आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जयपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी शिवेंद्र सिंह परमार। पंचायत आम चुनाव 2020 कल प्रदेश के कई जिलों में होगा। ग्राम पंचायत के लिए मतदान। जयपुर समेत चुनाव वाले सभी जिलों में पूरी हुई तैयारियां। मतदान दल पहुंचे चुनाव स्थल। पंचायत आम चुनाव 2020 कल कई जिलों के साथ ही जयपुर में भी 3 पंचायत समितियों की 70 ग्राम पंचायतों में सरपंच और वार्ड पंचों के लिए होगा मतदान। सुबह 7:30 बजे से 5:30 बजे तक होगा जयपुर में मतदान। 70 ग्राम पंचायतों में जयपुर में 464 लोग सरपंच पद के लिए मैदान में हैं, तो वहीं वार्ड पंच के लिए कुल 906 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमाएंगे। जयपुर जिले की बात की जाए तो 301 वार्ड पंच जयपुर जिले में अभी तक निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। कोरोना को देखते हुए इस बार के पंचायत आम चुनावों में बेहद सावधानी बरती जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस के अनुसार सभी मतदाताओं के लिए मास्क लगाकर वोट करना अनिवार्य किया गया है। वहीं डूंगरपुर में बिगड़ी कानून व्यवस्था को देखते हुए उदयपुर में होने वाले पंचायत चुनावों को स्थगित कर दिया गया है। और अब रुक करते हैं उदयपुर संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी रवि शर्मा। उदयपुर डूंगरपुर सीमा पर पिछले 3 दिनों से जारी आतंक का और उपद्रव का तांडव आज आदिवासी समाज के जनप्रतिनिधियों और पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों के बीच हुई बैठक के बाद थम गया। इस बैठक में जहां आदिवासी समाज के उदयपुर संभाग के तमाम बड़े आला नेता मौजूद रहे, तो वहीं पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी भी इस बैठक के दौरान मौजूद रहे। इसके बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के साथ आदिवासी समाज के नेताओं ने उस पूरे इलाके का जायजा लिया जहां पर पिछले 3-4 दिनों से आदिवासी उपद्रवी काबिज थे और उदयपुर अहमदाबाद हाईवे को जाम किया हुआ था। रीट 2018 भर्ती परीक्षा में खाली रहे 1167 अनारक्षित पदों को एसटी कोटे से भरने की मांग को लेकर पिछले 3 दिनों से जारी उदयपुर डूंगरपुर सीमा के पास का उपद्रव आज आदिवासियों के जनप्रतिनिधियों पुलिस प्रशासन के बीच हुई वार्ता के बाद लगभग समाप्त हो गया। इस बैठक में आदिवासी समाज के विभिन्न संगठनों के आला प्रतिनिधि मौजूद रहे, तो वहीं पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। इस बैठक की समाप्ति के बाद टीएडी मंत्री अर्जुन बामनिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि तमाम जो बिंदु हैं उन पर सहमति बन चुकी है और सारे जनप्रतिनिधि अपने अपने इलाकों में जाकर आदिवासी समाज के लोगों को समझाएंगे और उपद्रवियों को शांत करेंगे। इस तमाम बैठक के बाद ये सभी लोग उस इलाके में गए जहां पर पिछले 3-4 दिनों से उपद्रवी कब्जा किए हुए थे। इसके साथ ही इस बात पर भी सहमति बनी कि जल्द ही उदयपुर अहमदाबाद हाईवे को सुचारू कर दिया जाएगा। हालांकि इस तमाम बैठक के बावजूद भी उदयपुर के कुछ इलाकों में छिटपुट घटनाएं हुई जिनमें आदिवासी समाज के लोगों ने पुलिस प्रशासन अथवा आम लोगों पर पथराव किया, जिसमें खासकर ऋषभदेव में एक घटना सामने आई जहां पर आदिवासी समाज के लोग ऋषभदेव कस्बे में घुसे और जमकर लूटपाट की, तोड़फोड़ की। इसके बाद पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों और जवानों ने इन अराजक तत्वों को दूर धकेला। तो वहीं झाड़ोल में भी एक घटना सामने आई जहां पर एक तहसीलदार की गाड़ी पर कुछ आदिवासी समाज और अराजक तत्वों ने पथराव किया, जिससे कि तहसीलदार का गार्ड और एक एएसआई भी घायल हुआ। हालांकि एक तरफ ये सुखद खबर थी कि 3 दिन से चला आ रहा गतिरोध समाप्त हो गया, लेकिन देर शाम उदयपुर के ऋषभदेव कस्बे में कुछ असामाजिक और उपद्रवियों ने कस्बे के लोगों के साथ लूटपाट की, कस्बे में तोड़फोड़ की, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार भी किया, जिसके बाद भारी मात्रा में पुलिस का जाप्ता ऋषभदेव कस्बे में तैनात किया। इस जाप्ते ने आंदोलन कर रहे इन उपद्रवियों पर रबड़ गैस के बुलेट छोड़े और इनको रोकने की पूरी कोशिश की ताकि ये कस्बे की ओर ना आ सकें। और अब रुक करते हैं जोधपुर संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी शिव प्रकाश पुरोहित। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य और पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह जसोल का आज हुआ निधन।
सैन्य सम्मान के साथ जोधपुर स्थित फार्म हाउस पर हुआ अंतिम संस्कार। मारवाड़ में छाई शोक की लहर। जसवंत सिंह जसोल पिछले 6 सालों से कोमा में थे। बाथरूम में गिरने की वजह से वह कोमा में चले गए थे। आज दिल्ली में उन्होंने अंतिम सांस ली। जसवंत सिंह जसोल के निधन का समाचार मिलते ही न केवल मारवाड़ में बल्कि पूरे राजस्थान में शोक की लहर छा गई। जसवंत सिंह जसोल भाजपा के संस्थापक सदस्य रहे और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रहे। जसवंत सिंह जसोल के निधन के बाद दिल्ली स्थित उनके निवास स्थान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित कई नेताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तो वहीं उनके जोधपुर स्थित फार्म हाउस पर भी कई जनप्रतिनिधि, राजपूत समाज के लोग पहुंचे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद ने पुष्प चक्र अर्पित किए। उसके बाद सैन्य सम्मान के साथ जसवंत सिंह जसोल का अंतिम संस्कार किया गया। पुत्र मानवेंद्र सिंह ने जसवंत सिंह जसोल को मुखाग्नि दी। जसवंत सिंह जसोल छोटे से गांव से उठकर पूरे देश की राजनीति में अपनी अलग मुकाम हासिल किया था। उन्होंने विदेश मंत्री रहते, रक्षा मंत्री रहते कई ऐसे फैसले दिए थे जिनकी चर्चा न केवल देश में बल्कि पूरे विश्व में रही है। उनके निधन से भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के साथ ही राजनीति को एक बहुत बड़ी क्षति हुई है, जिसकी भरपाई कर पाना काफी मुश्किल होगी। और अब रुक करते हैं कोटा संभाग का। यहां की ये बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी भंवर एस4। गृहनगर कोटा के दौरे पर रहे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। इस दौरान बिरला ने कोटा जिले के इटावा उपखंड के गांवों का दौरा किया और नाव दुकानदार पीड़ितों से मुलाकात करके उन्हें ढांढस बंधाया। बिरला ने तालाब गांव से शुरू करके छत्रपुरा, बरनाहाली और आरामपुरा गांव में जाकर के पीड़ितों से मुलाकात की और प्रधानमंत्री सहायता कोष से मंजूर हुए 2-2 लाख की राशि के चेक प्रत्येक मृतक के परिजन को सौंपे। इस दौरान बिरला ने फर्स्ट इंडिया से बात करते हुए कहा कि आगे भी पीड़ितों के साथ हम हर कदम पर तैयार रहेंगे और राज्य सरकार से बात करके कोशिश करेंगे कि इस तरह के हादसों की पुनरावृत्ति नहीं होने पाए। इटावा रवाना होने से पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शक्तिनगर स्थित लोकसभा स्पीकर कैंप कार्यालय में भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आम लोगों से मुलाकात की और जनभाव अभियोगों की सुनवाई की। इस दौरान देहात कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सरोज मीणा की अगुवाई में कांग्रेसी प्रतिनिधिमंडल ने भी लोकसभा स्पीकर को ज्ञापन सौंपा और सांगोद के भंवरासा बांध के अलावा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे के किसानों के 4 गुना मुआवजे जैसे मुद्दे लोकसभा स्पीकर के सामने उठाए। इस दौरान हाल में पारित किए गए कृषि विधेयकों के खिलाफ भी लोकसभा स्पीकर को ज्ञापन सौंपा गया। और अब रुक करते हैं अजमेर संभाग का। यहां की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी यूनुस गैसावत। रविवार का दिन नागौर पुलिस के लिए मशक्कत भरा दिन रहा। नावा में पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास का मामला दर्ज किया। वहीं कोतवाली थाने में आज दिन भर हत्या के मामले में पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। नागौर जिले के नावा में कार्यरत कांस्टेबल पर लगे एक आरोप में पुलिस की शाख पर बट्टा लगा दिया है। कांस्टेबल जितेंद्र कुमार पर आरोप है कि उसके अपने पास की रहने वाली एक नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास किया। पीड़ित युवती के पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए जितेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एसपी सेवता धनखड़ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी कांस्टेबल जितेंद्र को बर्खास्त कर दिया है। वहीं आज नागौर जिला मुख्यालय के कोतवाली थाने के बाहर दिन भर बवाल मचता रहा। कुचेरा थाना इलाके के देसवाल गांव में हुई लूट की वारदात के बाद नागौर जिला पुलिस ने जिले भर में नाकेबंदी कराई, लेकिन अब तक कोई सुराग ना सफलता हाथ लग पाई है। और अब रुक करते हैं बीकानेर संभाग का। यहां की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी संजय पारिक। गांवों की सरकार चुनने के लिए कल मतदान होगा। पंचायत चुनाव के प्रथम चरण में बीकानेर जिले की पूगल पंचायत समिति की 37 ग्राम पंचायतों में कल मतदान होगा। कल होने वाले मतदान के लिए आज मतदान दलों को रवाना किया गया। एमएस कॉलेज में पहले मतदान दलों को मतदान का प्रशिक्षण दिया गया और उसके बाद मतदान सामग्री देकर रवाना किया गया। चुनाव पर्यवेक्षक सीएल श्रीमाड़ी, जिला निर्वाचन अधिकारी नमित मेहता और एसपी प्रहलाद सिंह कृष्णिया भी इस दौरान मौजूद रहे। 134 मतदान दलों को आज रवाना किया गया। इस दौरान 5 रिजर्व मतदान दल भी रवाना किए गए। जानकारी के अनुसार पूगल पंचायत समिति की 37 ग्राम पंचायतों में 134 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 93,543 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कल सुबह
7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक मतदान होगा। इस दौरान कोरोना एडवाइजरी की पालना की भी सख्त हिदायत दी गई है। और अब रुक करते हैं भरतपुर संभाग का, यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी मनोज जैन। पंचायत चुनाव प्रथम चरण के मतदान को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिले की नवसृजित मासलपुर पंचायत समिति में 18 ग्राम पंचायतों में प्रथम चरण का मतदान होगा, जिसमें 120 प्रत्याशी मैदान में हैं। कल मतदान के बाद 120 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में बंद हो जाएगा। आज मतदान को लेकर राजकीय पीजी कॉलेज से अंतिम प्रशिक्षण के बाद मतदान कर्मियों की रवानगी की गई। चुनाव पर्यवेक्षक अर्जुन चौधरी, जिला मजिस्ट्रेट सिद्धार्थ सिहाग, एसपी मृदुल कछावा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन तोमर, करौली एसडीएम देवेंद्र परमार ने मतदान कर्मियों को संबोधित किया और निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान कराने का संदेश दिया। एसपी ने कहा कि सभी मतदान केंद्रों पर पर्याप्त सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं, किसी भी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं कलेक्टर ने अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की है। 18 ग्राम पंचायत में 81 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे। कलेक्टर और एसपी दोनों का कहना है कि शांतिपूर्ण मतदान के पूरे प्रबंध किए गए हैं। चुनाव के दौरान किसी प्रकार का व्यवधान या गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।